अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं और उस डेटा को हम किस तरीके से अपनी स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने यहाँ तक काम कर लिया था कि मैं सबमिट कर रहा था तो यहाँ मेरे पास डेटा आ रहा था, डिलीट करने पे डेटा जा रहा था, राइट। तो ये मैंने सबमिट किया तो यहाँ डेटा आया। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरा डेटा गायब ना हो बल्कि वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए। तो इसे हम कैसे करते हैं आइए ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज इफेक्ट हुक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप डेट क्या आपकी बेसिक क्लियर होंगी रिएक्ट जेएस पे। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, यूज इफेक्ट हुक यूज करना है। इसका सेकंड पैरामीटर हमें ये बताता है कि यूज इफेक्ट को कब कब यूज करना है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इनपुट एयर की वैल्यू हमारे पास जो है वो अपडेट हो तब तक यूज इफेक्ट हमारे पास चले। ठीक है, तो अब हमें जब भी हम जो लोकल स्टोरेज के साथ डील करना होता है तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और एक हमारे पास होता है पर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सेट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, गेट आइटम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट वाले को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ लाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम क्या करें कि इनपुट ARR। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ मैं अगर लिखूं AAA, ठीक है, सबमिट करूं और यहाँ रिफ्रेश करूं, देखिए यहाँ मेरे पास डेटा आ रहा है लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ एरे नहीं आ रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको क्या करूं, इन द फॉर्म ऑफ एरे लाऊं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल इज डेट, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, तो ये मेरा डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेटा मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एरे पे। ठीक है, तो लेट्स सी, अब आप इसका रिजल्ट देखें। इसको हम कर देते हैं डिलीट, रिफ्रेश। ओके, यहाँ भी इसे कर देते हैं रिफ्रेश और अब आप देखिएगा सबमिट। ठीक है, और इसे रिफ्रेश करें तो ये देखें मेरे पास डेटा किस में आ रहा है, AA में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा को देखें, यहाँ मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें मेरे पास नेक्स्ट डेटा आ रहा है। ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से डेटा गायब हो जाएगा क्योंकि हमने डेटा मंगवाया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास डेटा यहाँ हमारे पास इसमें रहेगा। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, यहाँ तक हमारा काम हो गया सेट डेटा का। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम गेट डेटा को करेंगे। ठीक है, तो गेट डेटा के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा। मैं यहाँ फंक्शन बनाता हूँ गेट डेटा। ठीक है, और इसको हम कॉन्स्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट गेट डेटा, और यहाँ हमारे पास एरो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम इसको क्या करते हैं, गेट करते हैं। पहले हमने क्या किया, सेट किया, अब हमने क्या किया, डेटा को क्या करना है, गेट करना है। ठीक है, तो गेट के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, सिंपल इज डेट, हम क्या करते हैं ये। ठीक है, जेसन डॉट पर्स हम लिखेंगे और लोकल स्टोरेज में हमारे पास डेटा आ जाएगा लिस्ट के थ्रू, और ये लिस्ट कौन सी है हमारे पास, और ये लिस्ट हमारे पास ये रही। ठीक है, तो यहाँ जेसन डॉट पर्स क्यों लिखा, क्योंकि जो डेटा था वो एरे की फॉर्म पे था, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा, जेसन डॉट पर्स। ठीक है, अब मैंने कहा इफ अगर आपके पास क्या हो, डेटा हो। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, डेटा हो तो रिटर्न कर दें। क्या रिटर्न कर दें आप लोग, रिटर्न मुझे ये चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास डेटा आ गया हो, डेटा में हो तो मेरे पास ये आ जाए। ठीक है, एल्स क्या हो, अगर डेटा ना हो तो मेरे पास क्या हो, रिटर्न। ठीक है, एम्प्टी एरे। ठीक हो गया। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने इसे यूज तो कर लिया है, मतलब इसे डिफाइन के लिए इसे हम यूज कहाँ करेंगे, सिंपल इज डेट। अब हम इसको कहाँ यूज करेंगे, यहाँ खाली ब्रैकेट की जगह, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको कॉल कर देंगे। तो इनिशियली हमारे एरे पे जो है इनपुट AR पे क्या होगा, जो हमारे डेटा स्टोरेज में होगा। तो ये चीजें हमारे पास यूं हैं। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं, कुछ एरर आ रहा है, तो एरर क्या आ रहा है, लेट्स सी। ठीक है, हमारे पास एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस गेट डेटा बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये स्टेट है, हमने इनिशियलाइजेशन को यहाँ लिख दिए तो हम इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब हमने इसको बाद में लिखा, कंट्रोल S किया और यहाँ सेव किया। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे कहाँ, एप्लीकेशन में जाएंगे, लोकल स्टोरेज। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हम कर देते हैं डिलीट।
रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से भी अपने डेटा को हम क्या कर देते हैं, रिफ्रेश। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दानिश सबमिट, फिर मैं क्या लिखूंगा अली, इसे मैं क्या कर दूंगा सबमिट, ठीक है। और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मेरे पास दानिश भी आ रहा है, अली भी आ रहा है। और अब इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर भी मेरे पास डेटा है। एक और मैं इसे खोल देता हूँ, मतलब एक और विंडो खोलें तो उसमें भी देखिए मेरे पास डेटा मौजूद है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं और किस तरीके से हम उस सेव किए हुए डेटा को दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक